विरोध कर रहे हैं? बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, शर्म करो। चुल जवाब तो रमजान का महीना है, पाके कुरान की कसम खा के बताओ कि वो सच्चा प्रधानमंत्री है जो देश को उबारने की बात कहता है। बच्चा 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? अब नींबू जो नजर बट्टा लगाया जाता था दलालों, भरमो सीख तो लो, उस नजर बट्टे को भी मोदी जी की नजर लग गई, वो भी 300 के पार बिकने लग गया है। ऐसा ना फर्क सरकार फिर से आ गई ना कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तभी अपने पापा ते पूतने दे तिबी तलात ईवीएम तो दाइब है, ईवीएम कहाँ है? हर घर की नजायज औलाद हो, तुम लोग भी आज देश में ऐसा ही करना चाहते हो। ये तो अच्छा था कि जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए, बंदरों को लेकर गए, आप जैसे पत्रकारों को लेकर नहीं गए, नहीं तो सोने की लंका देखकर उसी का गुणगान गा रहा होता रावण का। कि आवाम ने भैया दलालो बंद करो गैंगस्टर की भूमिका। कौन खाया मशरूम? कौन पहना 5 लाख का बूट? कौन पहना 10 लाख का सूट? किसने 85,000? किससे बात कर रहा है? प्रधानमंत्री से बात कर रहा है ना, देखिए आज। अच्छा हाँ, अमेरिका किससे बात करेगा भैया? किससे बात करेगा? प्रधानमंत्री हो। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, खाली विरोध कर रहे हैं। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, शर्म करो। चुल जवाब तो रमजान का महीना है, पाके कुरान की कसम खा के बताओ कि वो सच्चा प्रधानमंत्री है जो देश को उबारने की बात कहता है। आप जैसे दलालों ने आतंकवादियों से भी गए गुजरे, आप जैसे पत्रकारों ने देश का बट्ठा बिठा दिया। शर्म नहीं आती? फिर सवाल करो, सवाल पूछो कि ऋषि अग्रवाल को 2-2 जगह जमीन कैसे मिला? ऋषि अग्रवाल को प्रधानमंत्री लेकर कैसे गए कोरिया? पूछो सवाल कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर कैसे भाग गए? कौन लोग उनको सवारी मुहैया करा रहे थे? क्या यही सवारी देश के कोरोना के समय में देश की आवाम के लिए नहीं मुहैया कराना था? आप सवाल पूछो कि उसी बलिया में पार्ट 2 की सरकार में एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। सवाल पूछने की है हिम्मत? सवाल अरे अपने ही, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, अपने पत्रकार साथियों का पूछ लिया होता। ये तो शुक्र मनाओ उनकी चड्डी नहीं खोली गई, नहीं तो भाजपा के राज में ही पत्रकारों की चड्डी तक खोल ली जाती है, नंगा कर दिया गया। और बेशर्मी की हद इतनी कि नाचते हो, ठुमका लगाते हो। अरे आप तो पैरों में पैजाब पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, जाओ चौक चौराहों पर नाच लो। क्यों पत्रकारों को बदनाम कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? आप सवाल पूछो, अन्ना हजारे कहाँ है? सवाल पूछो, बाबा रामदेव जिसको आप बाबा कहते हैं, साधु के बेस में लुटे रहे देश में, 35,000 करोड़ का असामी कैसे हुआ? पूरे भारत में उसको भूमाफिया कैसे बना दिया गया? सारे उनको बाबा मानते हैं। अभी कौन बाबा मला? कौने 2 आंख वाला, कानिया लाला, हरामदेव, व्यापार देव, राजीव दीक्षित। आप कहा ना, हम नहीं कहते। हम कहते जब उनको बवासीर का भी दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कोरोना का दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 का नहीं कर लेता? बच्चा 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? अब कहाँ है भैया? अब कहाँ है 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल? बताओ ना, कहाँ है 200 करोड़ रुपया गाँव को मिलने की बात? कहाँ है 200 रुपए की गैस सिलेंडर की बात? दिख जाता है, मध्य प्रदेश को रास्ता नहीं दिखता है। देख दलित को मुँह रखने के कारण मारते हैं, तो वहाँ आप बोलते नहीं हो क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से आपको दलाली मिलती है। अच्छा हो गया, और कुछ बोलोगे? नहीं, आप बताओ। और कुछ सवाल है? आगे पूछेंगे। एक बार बोल लो ना पहले। देखो 2014 से पहले भी जितने भी दंगे हुए, जितने कुछ भी हुए, सब में आरएसएस और भाजपा का पृष्ठभूमि रहा है। ऐसा कोई आदमी अगर उसके साथ अत्याचार हुआ, वहाँ की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, आपका नंबर, हमारा नंबर आपके पास होगा, आपने फ़ोन किया, आपने हमारी वीडियो नहीं ली, किसके इशारे पर नहीं ली? इतने दिन से आप हमसे इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? इसका मतलब आप भाजपा IT सेल के दलाल हैं, भरवे हैं। आपको सिर्फ यही काम मिला हुआ है। आप नहीं देख रहे कि देश के 99% घरों के चूल्हे पर प्रभाव पड़ा है। गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया? तन पर कपड़ा नहीं है। नींबू जो नजर बट्टा लगाया जाता था दलालों, भरमो सीख तो लो, उस नजर बट्टे को भी मोदी जी की नजर लग गई, वो भी 300 के पार बिकने लग गया है। अब तो चुप हो जा। अरे किसको नींद खराब हो रही है, लोग आप महंगाई के चक्कर में पड़े। हो गया क्या? और कुछ बोलोगे? बोलिए ना। कब तक ये नफरत में बेचोगे देश में? नफरत? कितने पैसे की दलाली की हो? अरे लोग भूखे नहीं सो रहे। बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जाओ, सो जाओ, महंगाई बढ़ गई है। जान से लोग सो नहीं पा रहे, महंगाई से सो रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मोदी जी का 2005 का सुने थे वीडियो? सुनाऊं? सुनाइए। क्या बोले थे मोदी जी? क्या बोले थे? हाँ तो सुनाता हूँ अभी। बेशर्मो, उस पर ध्यान नहीं है। अब नहीं पूछोगे मोदी जी से कि पापा अब क्यों नहीं आते बोलते हो? 2 दल 5 में बोले थे तोतले। रुका, पहले भी सुनाता हूँ। लोगों ने तो हद कर दी, भारत को गर्त में ढकेलने का ठेका ले रखा।
पंडित जी आपको दिक्कत नहीं हो रहा अजान से, मतलब लाउड स्पीकर से अजान हो रहा है? दिक्कत आजान क्यों पढ़ा जाता है पहले समझो। हाँ। 5 वक्त का नमाज हाँ। अगर हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते उससे किसी को एतराज नहीं है, समझो। भाजपा पे एतराज है ना सर? ऐतराज किसको है? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि अजान के शब्दों से दिक्कत है सर। किस लिए बोला सुधांशु त्रिवेदी? हाँ। राज्यसभा में सदस्य बनने का पैमाना क्या है? हाँ। यही तो है, यही नफरती चिंटू है। बता दो, गोबर पात्रा राष्ट्रीय जोकर, उसको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? ओएनजीसी में डायरेक्टर क्यों बनाया गया? ये ना पुई पुई पुई, इतना 10 रुपया देंगे बच्चा को, वही बच्चा पुई पुई करेगा। इतना बड़ा जोकर। आप कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जाना चाहते हैं क्या? हाँ? विरोध कर रहे हैं। इस देश के हो गद्दारों, जैसे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की, सावरकर की नाजायज औलादों, तुम लोग भी आज देश में ऐसा ही करना चाहते हो। ये तो अच्छा था कि जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए, बंदरों को लेकर गए, आप जैसे पत्रकारों को लेकर नहीं गए, नहीं तो सोने की लंका देखकर उसी का गुणगान गा रहा होता रावण का। बेशर्मो शर्म करो। देश की स्थिति क्या है, वर्ल्ड में देश की स्थिति क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ। अरे ये भी फिर वही बात, ये मैं नहीं कह रहा। सुनो, सुनो, दलाली भरवागिरी वाला बात मत करो, पहले सुनो। अच्छा अभी इसमें सुना पहले। प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू दिया था, है हिम्मत माँ का दूध पिए हो, छठी रात की दूध याद आ जाएगी, पतलून गीली हो जाएगी, जाके मोदी जी से पूछोगे तो आप मोदी जी का वीडियो लीक कर रहे हैं। फिर मैं कर रहा हूँ। जितनी बातें 2014 से पहले मोदी जी ने, जादू का छड़ी था, ऐसे हिलाता, अलाउद्दीन का चिराग था, जलाता और सारी दुनिया का समस्या का समाधान था। आज खुद भारत के लिए सरदर्द बन गया, उससे सवाल नहीं पूछते हो? है हिम्मत? चलो दीनदयाल पर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, भरबो, शर्म करो देश को। अरे सुनो, फर्क सरकार फिर से आ गई ना कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कभी अपने पापा से पूछने दे, तिबी तलात ईवीएम तो दाइब है, ईवीएम कहाँ है? अरे कौन है सड़क पर आ रहा है? प्रतिदिन बोलते आप जैसे लोगों ने दिखाना बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का काम था सरकार से सवाल पूछना, चुनाव आयोग से सवाल पूछना कि 20 लाख ईवीएम कहाँ है। हार पहचान अरे फिर वही बात, शर्म ही नहीं है। अरे देखो, लाजू मरे ढिठू जिए। आप लोग एगोता थेथर, एगोता थुथुर, एगोता महाथुथुर। आप पत्रकारों की भूमिका महाथुथुर जैसा है, कभी सवाल नहीं पूछते। अरे सुनो पहले बात, सुनो। अरे कैसे नहीं सवाल? एक बात बताओ, विनोद राय कहाँ है? अरे विनोद राय फर्जी जो घोटाला निकाला था, उस विनोद राय के बारे में सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा कि अन्ना हजारे कहाँ हैं? जन लोकपाल लागू हुआ, रुपया के बराबर डॉलर हुआ, 35,000 करोड़ का आसामी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, भू माफिया कैसे हो गया? आपने सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा अमिताभ बच्चन से कि लोन पर अब साइकिलों नहीं ले पाएगा आदमी, तब उसका बात नहीं पूछोगे? योजना मिल रहा है, सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, लीजिए ना। लोन नहीं मिल रहा है, हो गया, मिल रहा, हो गया, हो गया। क्या और कुछ बोलोगे? क्या आप लोगों ने, जैसे मछलियों को चारा डाला जाता है और मछली को फंसाया जाता है, 5 किलो अनाज के नाम पर लौंडा 25 का नाच दिखाकर, अल्लाह रुदल का नाच दिखाकर जो हिंदुस्तान की आवाम को आपने बेवकूफ़ बनाया। आप एक बात बताओ, 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने लग गया। सोचो कि हमारे देश की कितनी दुर्गति हो गई। आपको नहीं दिखता? भाजपा के साथ है ना, तभी तो जीता। कौन है भाजपा के साथ? जनता। हम क्या हैं? पहले महंगाई। अरे बेवकूफो, बेशर्मो, किसके पास जा रहे हो? भाजपा कार्यालय का ही प्रोपेगेंडा दिखाओगे तो आपको कहाँ दिखेगा? भगवा चश्मा पहन रखे हो, मोदियाबिंद हो रखा है आपको। आप जाओ लोगों के घरों में जाके आप इंक्वायरी करो, पता चलेगा। आप नहीं दिखोगे। आप पंकज जी, शोभा यात्रा निकाला गया, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर आप ही घर के बगल में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया भगवा। देखिए, धर्म कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और जिस तरीके से किसी भी धर्म का शोभा यात्रा और झांकी जो निकाला जाता है, वो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विनाश के लिए नहीं। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है, जिससे देश को सोचने और समझने की जरूरत है। सर, कर्नाटक में तो अब अजान नापने के लिए मशीन भी लगा दिया जाएगा, बोला बिल्कुल हो रहा है सर। अरे सुनो ना, सुन क्यों नहीं रहे? 1925 में लाउड स्पीकर बना, तो क्या मंदिर में भजन नहीं होते थे? 1925 से पहले क्या 1925 से पहले मस्जिदों में अजान नहीं होते थे? फिर कुरान में लिखा हुआ है कि आप जिस देश में रहते हैं, समझिए, जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को पालन करना। मस्जिदों में
कई मस्जिदों में शरारती तत्वों के लोग या मंदिरों में फुल साउंड में बजा देते, लोगों को उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का सामना अरे सुन रे, मानते आपके मानने से कुछ होगा? हम जो कह रहे हैं सुन तो लो। लाउड स्पीकर इसलिए लगाया जाता है कि जिन लोगों के पास नमाज की आवाज़ें नहीं जाएगी, भजन की आवाज़ें नहीं जाएंगी, लाउड स्पीकर के माध्यम से जाएगा। लेकिन अरे सुन तो लो यार, लेकिन आप उसको देखिए कम आवाज़ में भी बजा सकते, जरूरी नहीं है कि फुल साउंड में ही। और 24 घंटा जैसे जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, नमाज की प्रक्रिया चलती है, समझिए। और देश के कानून के हिसाब से हर धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलबी लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो सिर्फ नफरत के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं। उन्हीं लोगों का सर ये इतना नफरत देश में कैसे हुआ? कहीं मीट के नाम पे मारपीट हो रहा है, कहीं रामनवमी में जुलूस में जाकर मस्जिद पे, मदरसा पे झंडा फहराया जा राम जी का, कैसे देखते हैं आप इस पर? आप जब गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा खिलाइएगा तो क्या देगा? अमृत जैसा दूध। और जब आप सांप को वही अमृत जैसा दूध पिलाएंगे तो सांप कोई दूसरा चीज़ तो देगा नहीं, जहर ही देगा। अनुवांशिक लक्षण होते हैं, सांपों के अनुवांशिक लक्षण हैं और गाय बकरियों के भी अनुवांशिक लक्षण हैं। तो ये लोग देशद्रोही लोग जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं, इनका अनुवांशिक लक्षण यही है, डिवाइड एंड रूल, समझो। तो ये उसी सपोले के बच्चे हैं जो गोरे अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित डिवाइड एंड रूल आज़ादी के समय में कर आज़ाद को नहीं होने देना चाहते देश को। वही लोग आज आज़ादी के बाद देश को गर्त में ढकेलने के लिए इस तरह का कुकृत्य करते हैं। तो इससे देश को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हर जाति धर्म के लोगों को जो इस तरीके के नफरती चिंटू हैं, जो देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, बजरंग मुनि पे क्या कहेंगे? सीतापुर के मस्जिद के सामने धमका रहे दूसरे समुदाय के महिलाओं को। सबसे पहले तो हमें उसे मुनि कहने में एतराज़ है। आपने रामायण देखी होगी, रावण, कौरव और कंस तीनों का समूल नाश हुआ नारी के अपमान के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन रावण असुर इसलिए कहलाया क्योंकि उसने नारी का अपमान किया था। कौरव और समझिए कृष्ण का राशि एक था, लेकिन कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, नारी का अपमान किया था। कृष्ण और कंस के राशि एक थी, फिर भी कृष्ण पूजे जाते हैं चूँकि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण होने से रोका था। लेकिन वही कंस माँ देवकी को कारागार में डाल दिया था। तो नारी हिंदू धर्म में सर्वत्र पूज्यता की बात कहता है, नारी के सम्मान की बात कहता है। और हमारा धर्म में भगवान राम को आपने देखा होगा, माँ सीता के सम्मान में प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, और पांडवों ने कौरवों का वध किया। नारी के सम्मान की बात जो नहीं करता वो आदमी हिंदू नहीं हो सकता है। अगर हिंदू है तो उसे नारी की सम्मान करनी ही पड़ेगी। नारी को पूजने की परंपरा, नारी सर्वत्र पूज्यते और नारी जगत जननी है, तो वो आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता। लोगों ने रावण, कौरव और कंस को देखा है, ये असुरों के नाजायज़ औलाद हैं जो नारी के अपमान की बात कहता है। जिस नारी के गर्भ से जन्म लिया, जिस नारी के स्तन से दूध पीकर इतना बड़ा हुआ, वही लोग पूरे भाजपा आरएसएस असुरों की टोली है। आप खुद सूबे के मुख्यमंत्री को देखा होगा, ढोंगी अपराधनाथ को, जो कहते हैं गाय, भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित है। मतलब जिस माँ बहन को भी वो गाय जानवर की नज़र से देखते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं कहता। और ये लोग एक पूरे ढोंगी प्रपंचों का, रावण, कौरव और कंस के विचारधारा के मानने वाले लोगों का समूह है। हम एक हिंदू होने के नाते लोगों से ये बात फिर कहते हैं। चौपाई भी तो कहता है कि ढोल, गंवार, शूद्र पर सुनारी, ये सब तारन के अधिकारी। तो वहाँ भी तो कंपेयर किया गया ना, ढोल, गंवार, शूद्र पर सुनारी, सबको एक साथ। कौन कहता है? रामायण में लिखा हुआ है। रामायण आपकी माँ नारी है तो आप नारी को मारिएगा? अरे मैं कह रहा हूँ फिर वही बात। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि के बाद 3000 साल बाद
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, 5000 साल बाद सूरदास जी ने लिखा, और हर आदमी अपने अपने रूप से व्याख्या किया। उनका ये कहने का मतलब नहीं था, इन द सेंस समझिए, जब आप समझेंगे आधा गिलास पानी भरा है आधा गिलास खाली है, वही वाली बात हो जाती है।